यूपी में एक साथ हो सकते हैं दो इस्तीफे। योगी सरकार में मची खलबली। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी भूचाल जारी है। जिस तरीके से लगातार नेताओं का दिल्ली आना जाना जारी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। यूपी को लेकर दिल्ली दरबार असमंजस की स्थिति में है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि डबल इंजन वाली सरकार के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। नमस्कार, द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। जैसे ही उधर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे तो इधर योगी ने कैबिनेट की बैठक बुला ली। अब इसमें क्या मंथन होगा, यह दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच कौन वह दो लोग हैं जिनके इस्तीफे होने की आशंका है, जिसको लेकर यूपी का सियासी माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है और उनके साथ यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। अब जिन दो बड़े इस्तीफों की बात हो रही है, उनमें से एक नाम तो केशव प्रसाद मौर्य का बताया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दूसरा नाम भूपेंद्र चौधरी का हो सकता है। हालांकि ये दोनों इस्तीफे किस तरह से लिए जा सकते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि केशव मौर्य को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है यूपी में, यानी जो जिम्मेदारी इस वक्त भूपेंद्र चौधरी संभाल रहे हैं, उनको उस पद से मुक्त करके केशव प्रसाद मौर्य को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब अगर केशव प्रसाद मौर्य को यह जिम्मेदारी मिलती है तो उनको अपने मौजूदा पद से, यानी उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा और दूसरा इस्तीफा देना होगा भूपेंद्र चौधरी को। तो निश्चित तौर पर जो इस पद पर इस वक्त मौजूद है, सबसे बड़ी बात, भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल भी लगभग पूरा होने को है और ऐसे में इस पद को उनको वैसे भी छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एक तीर से दो निशाने करना इसे कहते हैं, यह बीजेपी से बेहतर कोई नहीं समझता और ना ही जानता है। शायद इसीलिए इस केस में भी यही माना जा रहा है कि कैसे भी हो दो निशाने, ये समझिए। अब योगी को हटाया जाए या ना हटाया जाए, नुकसान किससे ज्यादा होगा, उनको बनाए रखने में या उनको हटाने में, इसका आकलन फिलहाल बीजेपी कर रही है। इस तरह की खबरें हैं, लेकिन आंकड़ा कहता है और आकलन भी कहता है, अगर यूपी से योगी को हटाया गया तो बीजेपी की मिट्टी पलीत हो जाएगी। और शायद इसीलिए योगी के चेहरे पर 2027 में एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी तैयार है। तो फिर अब उस वोट बैंक का क्या करे जो उनसे छिटक गया, यानी पिछड़ा वोट बैंक, यानी दलित का वोट बैंक माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर यूपी में यह बड़ा पद मिलता है तो इससे एक बड़ा संदेश उस वर्ग में जाएगा और शायद ऐसे उनका वोट बैंक अपनी तरफ खींचा जा सकता है। कोर दलित वोटर हमेशा से बीएसपी के साथ रहा, लेकिन इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। अब उम्मीद है कि बीजेपी में अगर केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जाता है तो ओबीसी वोट बैंक उनके खाते में आ जाएगा। योगी को भी नहीं हटाना पड़ेगा और सारी चीजें जस की तस होती चली जाएंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि यह जो बैठकों का दौर चल रहा है, शायद इसीलिए चल रहा है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स और ज्वाइन ऑप्शन के जरिए आप चैनल का आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद।